जैसे ही मैं घर पहुंचा और मुझे टाइम मिला, मैं फिर से पेपर एनालिसिस करने लगा और देखने लगा कि कहाँ पे मेरे माइनर और मेजर मिस्टेक है। पहले भी चीज़ें थोड़ी पता थी, बट इस बार मैं चाहता था कि हर एक एक पॉइंट को मैं वो ढूंढूं जहाँ पे मेरी ज़्यादा मेजर मिस्टेक है। तो मुझे लगा कि स्टैटिक पोर्शन से कुछ क्वेश्चन मुझे गलत नहीं करने चाहिए थे, और वो चीज़ें मुझे आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे प्रेशर की वजह से मैंने वो चीज़ें गलत की। तो प्रेशर का मेजर रोल रहता है वहाँ पे, ये तो आपको पता है, और उसको साथ लेके भी चलना पड़ता है। बट जो थोड़े से डाइवर्स क्वेश्चन थे वो मेरे सही हुए थे। तो उसका आउटकम ये है कि टोटली प्रेशर का गेम है, क्योंकि जो भी इस प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट सब अच्छे से ही तैयारी करते हैं, और एक एक चीज़ें जो किस सोर्स से आया, जो मैंने पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, कितना पढ़ा था, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आए कि नहीं आए। तो 2-3 क्वेश्चन मुझे वहाँ मिले, लेकिन जो डाइवर्स टॉपिक है वहाँ से नहीं मिले। और स्टैटिक का पोर्शन आपको पता है कि स्टैटिक आप जब पढ़ते हो तो उसी में क्वेश्चन पूछता है, बट वो मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा पूछ लेता है आपसे कि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक आपको बताता है कि आगे कैसे आपको प्रोसीड करना है। अदरवाइज़ आप वैसे घूमते ही रह जाओगे उसमें। जितना मैंने अभी तक एनालिसिस किया ना, यूपीएससी का जो क्वेश्चन आता है ना, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसा था कि अगर आप थोड़ा डाइवर्स होकर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन वो नहीं होता है। पिछली बार जैसे कुछ बोर्ड के बारे में पूछा था और उनकी लोकेशन के बारे में पूछा था, तो एक्चुअली मैं पढ़ के गया था इस बार, लेकिन वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं। और थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला, वो मतलब कुछ रिपोर्ट्स न्यूज़ में रहते वो भी था, लेकिन उतना नहीं था, तो उस पर ध्यान ही नहीं गया मेरा बिल्कुल भी। एनालिसिस करके मुझे समझ आया ना कि बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स है यार, बहुत ही अलग है। मतलब हाँ, आपका कुछ मेरे जो मिस्टेक हुए हैं वो यूपीएससी के क्वेश्चन में, वो पॉलिटी से जो नहीं होने चाहिए थे, मतलब 3-4 जो मैंने बहुत रेयर गलत किया जो पॉलिटी से नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है वो प्रेशर में गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो थोड़ा ड्रॉबैक है। तो वही 7 से 10 क्वेश्चन का अलग फर्क मार्जिन रहता है, वो आपने डील कर लिया वहाँ पे, क्योंकि 60, 65, 70 तो मोस्ट ऑफ द क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो 90 प्लस 95 प्लस में वो जो 15, 10 से 12 क्वेश्चन का अलग फर्क रहता है, जो डाइवर्स टॉपिक से आता है, जो हमें पता नहीं रहता ना, वो आपका प्री डिसाइड करता है। एनालिसिस भी कर लिया जितना मुझे लगा कि करना चाहिए। अभी भी मैं डबल माइंड में हूँ कि क्या करूँ, मेंस की प्रिपेयर करूँ कि नहीं, क्योंकि जो मेरे सी सेट था मुझे लग रहा था कि 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो उसमें भी 28, 29 सही हो रहा। मैंने वाजीराम से मिला, क्योंकि उसमें जो गलत हो रहा है मेरा 9 से 10 क्वेश्चन गलत हो रहा कॉम्प्रहेंशन से, और मुझे नहीं लगता है कि कॉम्प्रहेंशन वो गलत है मेरे, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, लेकिन यार समझ ही नहीं आ रहा फिर। तो ऐसा है कि दोनों में बॉर्डर लाइन पे चल रहा है कि आगे का प्लान मैं ये सोच रहा हूँ कि मेंस की तैयारी करूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी रिजल्ट रहे, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो टाइम तो गंवाना दैट्स नॉट अ राइट। आइडियली यही है कि मेंस में लग जाओ। और जिन्होंने भी टेक्स्ट किया है मुझे, जो बोल रहे हैं कि उनका बहुत ही बेकार गया, 35, 40 नंबर आ रहा है, बहुत सारा ऐसा था। पिछले साल मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, क्योंकि उस टाइम मेरी तैयारी नहीं थी, और शायद उस टाइम मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछते। इस बार जो मेरे बोलते जो आईआर से जो क्वेश्चन थे, और जो प्लेसेस एंड न्यूज़ थे, और कुछ थोड़े से जैसे आपने वो माइक्रो डीएनए समथिंग कुछ करके आया था, तो कुछ जो रेयर क्वेश्चन थे वो मेरे सही हुए हैं। इस बार स्टैटिक के गलत हो गए, लेकिन वो सही हुए हैं, क्योंकि उस तरह से मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया था कि मुझे पता था, और एक माइंड लेके ही मैं गया था कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछने वाला। और स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बोला था कि 10 क्वेश्चन मेरे सही नहीं थे, स्टार्टिंग के 10 मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे पता था पैनिक नहीं करना। तो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट और प्रेशर, आप वहाँ पे झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो। और जिन्होंने झेल लिया भाई, उनका हो जाता है, आगे हो जाते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यार पढ़ाई उतनी कोई कम करता है। अगर कोई भी सीरियस है तो मुझे लगता है कि सब पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अभी का प्लानिंग ये है कि मैंने डिसाइड किया है कि आगे अभी मेंस के लिए तैयारी करूँगा। और जिनका प्री क्लियर हो गया, जिन्होंने बोल रहे हैं कि मैसेज किया कि भैया मेरे 100 प्लस आ रहा है दोनों में, उनको ऑल द बेस्ट। और होप तुम मेंस लिखो अच्छा और मेंस में हो जाए, और आगे भी इसके इंटरव्यू तक जाओ, सिलेक्शन हो जाए। सो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यार प्रिपेयर रहो, अपने मतलब अपने आप को तुम प्रिपेयर रखो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें के लिए। क्योंकि जो भी पढ़ के जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है। तो कभी भी एक उम्मीद लेके नहीं जाओ कि तुम 100 क्वेश्चन वहाँ पे तुम्हें 100 में से 90 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमेशा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखो, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखो कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछने वाला है, और आता ही है यार। 2 बार मैं देख चुका कि
कितना भी पढ़ लो आप, हर जगह से कवर कर लो, लेकिन वो कहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे, और ऐसा नहीं कि जो आपको आता भी है उसमें भी आपको मैनिपुलेट कर देगा। और इस बार का जो पैटर्न था आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, जो भी आंसर आपको करना है वहाँ पे अलग तरीके से। तो वो चीज़ें आप हमेशा लेके रखो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है। और नहीं हुआ है अच्छा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट बार में सेकेंड टाइम में किसी का, यार देखो ना, सब कोई मोस्टली जिनको मैं जानता हूँ 99% इस फेज से गुजर रहे हैं। तो आप बस नहीं हो तो अपने मेंटल को थोड़ा सा स्ट्रांग करके रखो। सब कोई इसी फेज में, सब कोई ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। जिनका हो रहा है उनके लिए और अच्छी बात है, उनको विश करो। बट नहीं हो रहा है जिनका, और जो बॉर्डर लाइन पे है, भाई मेरे तरफ से तो एक ही है कि आप फिर से लग जाओ, अच्छे से लग जाओ उस चीज़ में। तो प्रेशर एक तरह से ऐसा ना लो, अपने आप को कॉम्पैक्ट ना कर लो कि यार ये हो गया, जो हो गया सो हो गया, बस आगे मूव ऑन करते रहो, बढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो, देखते रहो, चीज़ों को एनालाइज करते रहो। दैट इज द ओनली वे। इस वीडियो में इतना ही रहता हूँ। होप तुम लोग को इस वीडियो से कुछ पॉइंट मिला हो जिसपे तुम्हें थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आगे कैसे चलना है। तो होप तुम लोग को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, और जो यूपीएससी वाले का जो भी कोर्स 360 के जो पूछ रहे हैं मेरे से, 360 पे शायद मेरा कोड यूज़ नहीं हो रहा है। जो उनके नॉर्मल कोर्स चल रहे हैं उस पर मेरा कोड यूज़ हो रहा है, 360 पे यूज़ नहीं हो रहा है। इफ़ अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। और आज लास्ट डेट है, आज अगर कुछ भी परचेस करना है तो 1 तारीख है, आज लास्ट डेट है। आज फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कोर्सेज के बारे में। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, नहीं 500, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 का। तो आज लास्ट डेट है, जिनको भी कोर्स परचेस करना है प्लीज़ गो एंड चेकआउट। तो बैचेस देख सकते हो, प्रहार 2024, प्रहार 2024 लाइक इंग्लिश में, हिंदी में, टाइटन है इंग्लिश में, संकल्प 2025 के लिए भी इंग्लिश और हिंदी में आपको अवेलेबल है और अच्छे रेट पे अवेलेबल है। और पीडब्ल्यू का टेक्स्ट बुक भी अवेलेबल है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, एंशिएंट इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, मेडिवल इंडिया, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो ये आपको डिस्काउंट पर मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 500 का डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।